तो आइए देखते हैं कल अपन कहाँ पे क्या काम काज करेंगे। मार्केट कल भी गैप डाउन खुल सकती है, लेकिन कल अगर गैप डाउन खुलती है तो मैं क्या करूंगा मार्केट में, मैं कैसे ट्रेड करूंगा। मार्केट फ्लैट खुले गैप डाउन खुले जो मर्जी खुल जाए, अगर लेट से गैप अप खुलती है, गैप अप अगर खुल गई मार्केट और वो गैप अप अगर 680 के आसपास खुलती है तो मैं देन वी विल बाय पुट, मैं यहाँ पे पुट ही एक बार ट्राई करूंगा, जस्ट 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, सिंपल। 680 के जितना करीब मिलेगा मैं एक पुट ट्राई करूंगा। अच्छा, अगर लेट से मार्केट गैप डाउन खुल जाती है और गैप डाउन जो होती है वो 520 या उसके सेफ साइड जाने के लिए फिर से 480 का ही एक ऐसी लेवल है। 480 इन द सेंस है वो 500 का लेवल, बस हम 10-20 पॉइंट सेफ रहने के लिए मैं 480 का ले रहा होगा, अदरवाइज 500 है। जो 500 एक ऐसी लेवल है, जो मार्केट अगर कल 500 के आसपास खुलती है देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल में ही इंटरेस्टेड रहूंगा, लेकिन 48 10-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 480 के नीचे मार्केट निकल जाती है तो देन वी विल बाई पुट, मैं पुट ट्राई करूँ, सॉरी, हाँ, 480 के नीचे मार्केट निकलती है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा, फिर कॉल के बारे में मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, कॉल को मैं भूल जाता हूँ। लेकिन कब भूलूंगा, जब 480 के नीचे मार्केट चलना चालू कर देगी। अदरवाइज जब तक 480 और 500 के ऊपर है मार्केट देन वी विल का बाई कॉल, मैं कॉल के ट्रेड में ही सोचूंगा। और मार्केट कल का कल ही हो सकता है आपको 840-50 का लेवल आपको देखने को मिल जाए, और इसको अगर ब्रेक किया तो 960-70 का लेवल भी आपको देखने को मिल जाएगी। कल आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा दबाव हो सकता है सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसर के कारण आपका निफ्टी बैंक निफ्टी वो सब पे दबाव रहता है एक्सपायरी के चक्कर, एक्सपायरी को लेकर। तो कोई नहीं, अपन देखेंगे उसमें क्या होता है। लेकिन इस तरह से अगर मार्केट रिएक्ट करती है या कुछ ऐसा, तो फिर मार्केट में एक तेजी बन सकता है। लेकिन मार्केट में चांस है जो आपका फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ भी सेम था। मार्केट नो डाउट इतनी तेजी आके ऊपर बंद हुई थी, तो अगला दिन फिर मार्केट ने गैप डाउन खोली और मार्केट ने 560 को जैसे ही ब्रेक किया तो फिर वही लेवल पे जाके बंद हो गई। कल के लिए भी सेम रहेगा, मार्केट गैप डाउन खुलती है और 480 के लेवल अगर नीचे निकलती है मार्केट, तो फिर जो भी अभी तेजी जो आई इस तरह से, इस सारे के सारे बहुत अच्छा एक क्या होगा, इस तरह का एक एम पैटर्न बना के मार्केट बहुत अच्छी एक गिरावट आ सकती है, और ये गिरावट अब कंटिन्यू हो जाएगी। अब इससे सपोर्ट लेना थोड़ा मुश्किल होगा अगर आप मार्केट नीचे गिरती है तो। ये एम पैटर्न बनने का, ये जो आपका देखोगे तो इस तरह से एम पैटर्न बनेगा। तो ये जो एम पैटर्न बनेगा वो कारगर इसलिए होगा क्योंकि इस हाई से ये वाली जो दूसरी अभी आज जो हाई बनाई है वो थोड़ा सा कम है, नीचे डाउन साइड है। तो ये अगर मार्केट एम पैटर्न बनाएगी तो बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा। और इसकी जो गिरावट होगी, वो जो लेंथ है, बीच की जो लेंथ होगी इसकी, इतना गिरावट आपको यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब जो ये वाली विक्स है ये सेम विक्स यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, इस तरह का। और इसको मार्केट ब्रेक करते तो फिर तो जितना इसका ये वाली लेवल रहेगा उतना ही नीचे और ही गिर सकती है इतना। लेकिन क्या मैं कल मैं पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा, तो मैंने बोला सिंपल पुट में मैं इंटरेस्टेड तब रहूंगा जब 500 के नीचे मार्केट ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे और 480 के नीचे मार्केट निकल गई, देन वी विल बाय पुट, मैं पुट के बारे में सोचूंगा। कल मार्केट गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल के अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट 630 को भी अगर मार्केट निकलती है, बट मैं 10 पॉइंट और ले लूंगा, मतलब 640 के ऊपर मैं पूरा फुल्ली बुलिश हो जाऊंगा। 640 का एक ऐसी लेवल रहेगी, अगर इसके ऊपर मार्केट 5 मिनट भी सस्टेन कर जाती है तो बहुत फास्ट आपको 840 से 50 का टारगेट मिल जाएंगे, और इसको तोड़ेंगे तो फिर 960 से 70 का लेवल आपको देखने का मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कल मार्केट इस तरह से अगर जाती रही है तो बीच बीच में इस तरह का आपको झटका मिलता रहेगा। नो डाउट मार्केट तुरंत इसको रिकवर कर देगी, लेकिन इस तरह से झटके मिलेंगे। अगर डाउन साइड में भी मार्केट चलना चालू करती है तो बीच बीच में इस तरह का एक झटका मिलेगा, लेकिन इस सस्टेन नहीं करेगी, बहुत फास्ट फिर से नीचे आ जाएगी। लेकिन बीच बीच में क्या होगा, इस तरह का झटका मिलता रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर ड्यूरिंग दी मार्केट गिर रही है गिरते ट्रेंड में, तो जब जब ये अप आएगी मैं क्या करूंगा, खुद को शॉर्ट करता जाऊंगा, यहाँ पे शॉर्ट करता जाऊंगा, यहाँ पे शॉर्ट करता जाऊंगा। अच्छा, बढ़ती हुई मार्केट में जब जब इस तरह से गिरावट आएगी शॉर्ट करते जाएंगे, इस तरह से जब जब गिरती है, मतलब हर गिरावट में बाइंग करेंगे बढ़ते हुए मार्केट में, और गिरते हुए मार्केट में हर हर बाउंस पे वहां पे मैं खुद को
बाई करूंगा और कॉल को सेल कर पाऊंगा। तो इस तरह की बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी रहेगी। सिंपल अगर मैं समराइज करूं तो 640 का एक लेवल रहेगा, 24,640 का। ये मेरे लिए सबसे सेफेस्ट है। इसके ऊपर निकलती चाहे गैप अप या गैप डाउन खुल के अगर निकल जाए तो इसके ऊपर सस्टेन। देखो गैप डाउन में अभी हमने बोला था जो अगर 680 के करीब मिलती है तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट ट्राई करूंगा 680 के आसपास खुलती है तब। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट या कुछ इस तरह का खुल के अगर 640 को नीचे से ब्रेक कर रही है तो फिर मेरा मेरा जो पुट का प्लान होगा ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा मार्केट गैप डाउन खुली और प्रीवियस आज की क्लोजिंग को मार्केट जैसे ही क्रॉस करेगी तो मैं 680 40 को वेट नहीं करूंगा, मैं यहीं पे एंट्री ले लूंगा। 580 के आसपास क्रॉस करते में यहीं पे कॉल को क्या करूंगा, बाई कर लूंगा। मैं यहीं पे कॉल बाई करूंगा और मेरी जो टारगेट होगी वो फिर पहली टारगेट हमें एक छोटा सा मिलेंगे, उसके बाद इसके ऊपर निकलती है मार्केट तो फिर हमें 850 से लेके फिर 970 और इसको कर दे तो फिर 25,060 का टारगेट हमें देखने को मिल जाएंगे। इस तरह का मार्केट का कल का हालचाल रहेगा। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में कल मजा आता लेकिन सेंसेक्स ने कल के बदला आज उन्होंने अच्छा तेजी दिखा दिया है। लेकिन कल दो चीज होगा। कल मार्केट अगर सेंसेक्स में दो चीज करेंगे, सेंसेक्स अगर मेरे को अभी 500 पे है और दी 200 पॉइंट अगर नीचे खुलती है, 300 का एक ऐसी लेवल रहेगी इसको, तो ये 300 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, लेट से 300 के नीचे निकलती है तभी मैं इसमें पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा। और जब तक 300 के ऊपर है मैं कॉल का अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा। कॉल जब जब डीप मेरे को मिलेगा मैं कॉल ही देखूंगा। और आज जो इस 700 बड़ी है वो हो सकता है कल कंटिन्यू करे, लेकिन थोड़ा सा कल दबाव देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि ड्यू टू एक्सपायरी तो कल थोड़ी सी दबाव देखने को मिलेगी। तो हो सकता है मार्केट पहले थोड़ी सी डाउन रेंज में है और लास्ट मोमेंट पे इस तरह से, जैसे इस तरह से लास्ट मोमेंट पे दिया, इसी तरह यहाँ भी लास्ट मोमेंट पे, यहाँ भी आपके लास्ट मोमेंट पे क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट पे यहाँ से आपको तेजी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन काम काज कर रहे होंगे कल। और ऐसा कुछ तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें भी मार्केट में देखो सेंसेक्स में कहाँ पे मजा होगा। मार्क सेंसेक्स अगर फंसती है तो ये 300 से लेके और एक 700 का ही इसका रेंज रहेगा, ज्यादा नहीं। इस 400 पॉइंट में बस सेंसेक्स में अगर फंसती है तो फिर अपन को स्ट्रेटजी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इट मीन जब जब नीचे यहाँ पे मिलेगी मैं यहाँ पे कॉल के बारे में सोचूंगा कि 250 300 पॉइंट आपको यहाँ पे देगा। ऊपर से 700 के जैसी नीचे आएगी हम पुट के बारे में सोचेंगे और पुट में थोड़ा क्वांटिटी कम रखेंगे। पुट में हमारा क्वांटिटी तब ज्यादा होगा, डेट से कल मार्केट गैप डाउन खुली और 300 को नीचे ब्रेक कर दे तो फिर ये जो जितने तेजी आपको दिख रहे हैं बनते हुए सारे के सारे नेगेटिव फॉर्म, फिर सारे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक अच्छा, ये जो 700 का बढ़त दिख रहा है वो हो सकता है आपको 700 800 पॉइंट का गिरावट भी दिखे एक्सपायरी के दिन भी। तो इस तरह से देखेंगे। और लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 650 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया, लेट से 10 15 मिनट अगर 650 के ऊपर रह गया तो 400 500 पॉइंट ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट एक्सपायरी के दिन। 400 500 पॉइंट भी आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो इस हिसाब से अपन ये ले रहे होंगे। सेंसेक्स में आपको थोड़ा सा मार्केट उथल पुथल दिख सकता है फर्स्ट 2 घंटे के आसपास। 2 घंटे में आपको इसमें बहुत वोलेटाइल इस तरह से देख सकते हो आप इसको। फिर मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड हो जाएगी, उसके बाद मजा आएगा। रेंज बाउंड होने के बाद अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देती है तो फिर यहाँ पे जबरदस्त प्रीमियम जो आपका 10 20 30 रुपए वाली होगी उसमें फिर जबरदस्त आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकते हैं। तो कल भी एक्सपायरी शानदार होगा। लेकिन थोड़ी सी मेरे को लग रहा है जो मार्केट एक रेंज में थोड़ा फंसना चाहिए, उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकआउट देना चाहिए। देखिए देखते हैं, जैसे सुबह मॉर्निंग में आपका थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा, 2 250 300 में मूव कर जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसको मार्क कर लीजिएगा। अगर नीचे से निकलती है तो कॉल, यहाँ से निकलती है पुट कॉल, तो इस तरह से आराम से बहुत शिद्दत के साथ आप उसमें छाप सकते हैं पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ लगे आपको कोई रेंज में फंसी कुछ ऐसा तो आप क्या करोगे, 650 को जब ऊपर निकलती है तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का आपको कॉल ले लेना है। आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का क्या करोगे, कॉल बाई कर लीजिए, सिंपल। और आपको लगती है जब 300 के नीचे मार्केट निकल गई है, देखो ऊपर से अगर निकलती है तो 650 के नीचे आते ही आपको यहीं पे पुट बन जाएगा, यहीं पे पुट बन जाएगा। लेकिन पुट का लॉट साइज थोड़ा कम रखेंगे,
और अगर मार्केट जब तक आ रही है ठीक है, कहीं भी किसी भी रेंज में अगर मार्केट रुकती है तो अपन को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। कल एक्सपायरी है तो किसी भी लॉस के पोजीशन में आप नहीं बैठिएगा। ज्यादा कुछ हो तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ले लीजिएगा, लेकिन कभी भी उसमें आपको नहीं बैठना है। कलर ट्रेड में नहीं बैठना है, और खासकर लॉस में नहीं बैठना है। जो नहीं नहीं देखते हैं कुछ होगा कुछ ऐसा, और ऐसा कुछ नहीं करने का। मार्केट अगर आप ट्रेंड में है तो आप ट्रेंड के बारे में सोचेंगे, डाउन में तो डाउन में, खासकर एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स में करना हो तो इसमें आप 2-2:30 बजे के बाद एंटर कर सकते हैं, 2 बजे के बाद। तो वो भी आपको बहुत अच्छा दे देगा। और बाकी कुछ करना है तो आपको निफ्टी है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है नहीं, तो वहां पे आप आराम से आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, और अच्छा खासा वहां भी मोमेंटम वहां भी देखने को मिलेगा। क्योंकि कल अगर मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती है प्रीवियस, तो अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। यही चीज निफ्टी में भी है। अगर मैं आपको डे के चार्ट पे दिखाऊं तो नो डाउट डे के चार्ट पे एक अच्छा एक ग्रीन कैंडल खड़ा की है, बहुत शानदार। लेकिन ये ग्रीन कैंडल कारगर है कि नहीं वो देखो, कल पता चलेगा। कल मार्केट इसको अगर ब्रेकआउट दे देती है इसको, तो फिर यहाँ पे एक और इस तरह का ग्रीन कैंडल खड़ी हो सकती है। लेकिन इसका अगर 50% अगर नीचे आ गई तो फिर मार्केट में यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है, जो बड़ी होगी, ठीक है, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से मार्केट में देखा जा सकता है। और इसको अगर फॉलोअप मिल